राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें दो तो दिख रहे हैं, आग और लकड़ी, पर इनके बीच में जो है वो नहीं दिख रहा। क्या? आग हो तो लकड़ी हो, लेकिन पवन न चले, हवा न हो, ऑक्सीजन न हो, तो हवा के एब्सेंस में तो आग जल ही नहीं सकती। तुम्हें ये दो तो दिख रहे हैं कि आग और लकड़ी, हवा दिखाई नहीं रही। लेकिन लक्ष्मण, जिस प्रकार से आग और लकड़ी बिना पवन के नहीं मिल सकते, ऐसे ही हम और सुग्रीव बिना पवन कुमार के नहीं मिल सकते। पवन कुमार नहीं मिलाया है हमें। लेकिन जब हनुमान जी को लगा प्रभु हमें श्रेय दे रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं प्रभु, सो बात नहीं है। फिर कहा कि आग और लकड़ी के मिलन के लिए पवन जिम्मेदार नहीं है। फिर कहा कि किसके कारण मिल रहे हैं? कहा वैसे तो पावक के कारण मिल रहे हैं। तो कहा पावक, तो क्या पावक कारण है आग और लकड़ी के मिलने का? नहीं नहीं प्रभु, पावक तो बीच में है, श्रेय तो उसे है जो पावक के बीच में है। कौन? तुम पावक महाकरऊ निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम पावक महाकरऊ निवासा, निवासा मरे दगरे ददम गम सदम मगरे। तुम पावक निवासा, तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक निवासा, तुम पावक श्रेय ऐसी श्री जानकी माता को है, और वे भक्ति हैं। बिना भक्ति के भक्त और भगवान मिल ही नहीं सकते। अब भगवान ने कहा, कारण कवन बसहु वन मोहि कहु सुग्रीव। तुम इस वन में क्यों निवास कर रहे हो? कारण कवन? तो कहा, नाथ बाली अरु मैं दो भाई। मैं और बाली दो भाई थे, बहुत प्रीति थी। तब तक मैं का बेटा मायावी आया, बाली उसके पीछे भागा, मैं भाई के पीछे भागा। वो दानव एक गुफा में चला गया। बाली ने मुझसे कहा कि देखो, पर किस मोहि एक पखवारा, 15 दिन मेरा इंतजार करना, नहीं आवऊं तब जानेऊ मारा। ठीक है। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु बाली ने तो कहा था कि गुफा के बाहर मेरा 15 दिन इंतजार करना, मास दिवस तहां रही खरारी, 1 महीने तक रहा। लक्ष्मण जी हंसे। क्यों? भगवान ने कहा, हंस क्यों रहे हो? इनको देख के लगता है ये 1 महीने रहे होंगे वहां पर। सुग्रीव जी बोले, हाँ। तब मैंने फिर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। एक बहुत बड़ी चट्टान गुफा के सामने ला दी और नगर पहुंचा। तो मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती मेरा राज्य तिलक कर दिया लोगों ने। लक्ष्मण जी फिर हंसे। भगवान ने कहा, आप क्यों हंसे? कहीं जितने सत्ता लोलुप लोग होते हैं ये यही कहते हैं, हमारी तो इच्छा थी नहीं, जबरदस्ती बिठा दिया, तो क्या करे, बैठना पड़ा। राम जी ने कहा, हो सकता है कि मजबूरी रही हो, बैठना पड़ा हो। कहा, नहीं नहीं प्रभु, कैसी बात करते हैं, अगर ऐसा ही बैठना होता तो भरत भैया को न बिठा दिया होता। माताएं कहती रहीं, प्रजाजन कहते रहे, लेकिन हाँ आगे कहो सुग्रीव, फिर क्या हुआ? सुग्रीव जी ने कहा, बाली आया गुफा का दरवाजा भंग करके और मुझे शत्रु की तरह मारा,
हर लीन से सरबस अरुनारी, मेरा सब छुड़ा लिया प्रभु। तब से मैं इस पर्वत पर हूँ, श्राप के कारण। बाली तो नहीं आता, लेकिन मुझे डर बना रहता है, वो ना आए, किसी और को भेज दे। अब भगवान ने कहा कि सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। किसी की भी शरण में जाके उसके प्राण नहीं उबरेंगे। और वहां पर सुग्रीव जी से भगवान ने कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तुम मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ। सुग्रीव जी ने कहा, बल की बात करते हैं, बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल 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 अति रणधीरा, बाली महाबल बल बल महाबल रणधीरा, बाली महाबल महाबल अति महाबल अति। सुग्रीव जी ने कहा, बल की बात करते हैं, बाली में अमित बल है। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं बाली को मारूंगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, और सुनो, आपने की उसे मारने की प्रतिज्ञा, इनको आप ही पे भरोसा नहीं। भगवान ने कहा, तुम्हें भरोसा कैसे होगा? तो दुंदुबी अस्तिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठहाए। तब सुग्रीव प्रसन्न हो गए। दुंदुबी नाम के राक्षस की अस्थियों पर जो ताड़ वृक्ष उगे थे, उनको भगवान ने एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव प्रसन्न हो गए। अच्छा, तुलसीदास जी की शब्द रचना देखो। राम जी ने कहा था, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सुग्रीव जी बोले, बाली महाबल अति रणधीरा। लेकिन जब राम जी ने परीक्षा दे दी तो बल नहीं, महाबल नहीं, देखी अमित बल प्रीति, देखी अमित बल बल बाढ़ी प्रीति, हो रामा देखी अमित बल बाली बधव इन भई परतीति, परतीति रामा देखी अमित बल बाढ़े प्रीति, देखी 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 अमित बल बाढ़े, देखी अमित बल बाढ़ी, अमित बल बाढ़ी, अमित बल। भगवान ऐसे कृपा किए। अच्छा, लेकिन सुग्रीव जी कुछ नहीं बोले, बेचारे भगवान को ही पूछना पड़ा, सुग्रीव जी अब तो आप निश्चिंत हैं ना? सुग्रीव जी बोले, क्या बात से महाराज, अब तो आप निश्चिंत हैं ना? किससे? कहा, अपने शत्रु से।
कौन? बाली से। सुग्रीव जी बोले, अरे महाराज आप भी कहां पड़े, शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। ये शत्रु मित्र दुख सुख तो माया के बनाए हैं, वो तो भास रहा है, ये असली में तो है नहीं। अब आपको लगता है किसी को भी शत्रु मान लो, किसी को भी मित्र मान लो। भगवान ने कहा, सुग्रीव जी इंटेलेक्चुअल प्रवचन हमने भी अपने गुरुजी से श्रवण किए हैं, आप तो ये बताओ कि बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं। आश्चर्य, सुग्रीव जी ने बयान बदल दिया, बोले शत्रु? बाली परम हित, जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विसादा, बाली तो हमारा परम हित ऐसी है। लक्ष्मण जी ने कहा, और सुनो, आप करो उसे मारने की प्रतिज्ञा, ये कहें हमारा परम हित ऐसी है। भगवान ने कहा, भाई चाहते क्या हो? कहा, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। लक्ष्मण जी फिर हंसे। अब क्यों हंसे? का ये कह रहे सब तज भजन करो दिन राति, और थोड़ी देर पहले कह रहे थे बाली ने हमारा सब छुड़ा लिया, हर लीन से सर्वस अरुणारी। तो इनसे ये पूछ लियो, इनके पास ये सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? भगवान ने कहा, तुम्हें कैसा लगता है? कहा, हमें तो ये लगता है कि कह रहे हैं कि पहले हमको दिला दो तभी ना छोड़ेंगे। अब भगवान ने कहा, ठीक है सुग्रीव जी आप जाओ बाली से लड़ने। सुग्रीव जी गए, ललकारा, बाली निकल बाहर। अंदर से बाली ने देखा सुग्रीव हमें ललकार रहा है, जाने लगे, लेकिन बाली की पत्नी तारा ने चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु मत जाओ। अरे देख नहीं सुग्रीव मुझे ललकार रहा है? देख रही हूं। अरे तुम नहीं जानती, सुग्रीव मेरे लिए तृण के समान है, अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। तो तारा बोली, जानती हूं कि सुग्रीव आपके लिए तृण के समान है, लेकिन जानते हो कि सुग्रीव किससे मिल गया है? कहा, जो तृण ते कुलिस कुलिस तृण कर, जो तृण को भी वज्र बना दे। बाली ने कहा, अच्छा भगवान से मिल गया है? हाँ, तब तो मैं जरूर जाऊंगा। क्यों? जो कदापि मुहि मारी हई तो पुनि हो सनाथ, तब तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब तक अनाथ थे, तो अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनका कोई नाथ ना हो, वे अनाथ, तो दूसरे वे अनाथ जो किसी को नाथ मानने के लिए तैयार हो ही ना, न यदुनाथ को माने, न रघुनाथ को माने, न पंडरीनाथ को माने, न सदगुरुनाथ को माने। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं। बाली ने कहा, मैं अभिमानी नहीं, ऐसा कहीं चला महाअभिमानी, तो महाअभिमानी हूं, मैं जाऊंगा और भगवान मुझे भेजेंगे। देखो मैं अपनी मौत मरूंगा, खुद से मरूंगा, तो ये मेरी जिम्मेवारी होगी कि मैं जाऊं जहां मेरे कर्म मुझे ले जाएं। लेकिन जब कोई किसी को भेजता है तो इंतजाम करके भेजता है। और आप चिंता मत करो, आपकी टिकट की व्यवस्था हमने करा दी है और आपको कोई चिंता नहीं। अरे और का नहीं, रास्ते में खान पान की व्यवस्था, तो जो भेजे उसकी जिम्मेदारी, भेजे तो भेजने वाली की जिम्मेदारी, कोई खुद से आवे तो आने वाली की जिम्मेदारी, या खुद से जावे तो जाने वाली की जिम्मेदारी। बाली ने कहा, मैं खुद से जाऊंगा तो मेरे कर्म जहां ले जाएंगे वहां पर, लेकिन यदि भगवान मुझे भेजेंगे तो जो कदापि मोहि मारी हई तो पुनि होहु सना। जय हो।
गया बाली और सोचने लगा ये सुग्रीव वही है कि बदल गया, ये सुग्रीव वही है। सोचे चेक कर ले। एक मुष्टि का प्रहार किया, मुष्टि प्रहार, वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल हुए भागा। सुग्रीव गए। अच्छा, सुग्रीव ये सोच रहे थे जो करना भगवान को करना, हमें कुछ करना ही नहीं, और जो बदनामी होगी तो भगवान की होगी। क्योंकि सुग्रीव जी ने सोचा हम तो कहे आए हैं कि भाई वो तो हमारा परम हितैषी है। ये चालाकी की। भगवान के पास आए, मरवा डाला आपने। भगवान बोले क्या हो गया? कहा कि अरे बहुत जोर का मारा महाराज, एकदम कतई, मतलब क्या बताऊं प्रभु। भगवान ने कहा अरे तो चले काहे गए थे? कहा प्रभु आपने कुछ किया क्यों नहीं? भगवान ने कहा हमें क्या करना था? अरे प्रभु कुछ करते। भगवान ने कहा हमने सोचा कि सुग्रीव जी अपने परम हितैषी से मिलने गए हैं, तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत? ये मैंने कब कहा? लक्ष्मण इनका बयान नोट है, फाइल लाओ। इन्होंने ही कहा था। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मैं बयान बदलता हूं, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। ये मेरा काल है। हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया। पहले तो बड़े ज्ञानी बन रहे थे सुग्रीव जी। ये शत्रु भी सपना और मित्र भी सपना और दुख भी सपना, सुख भी सपना, और मुक्का जो पड़ा वो सपना नहीं था। और सही बात है कि हम लोगों का ज्ञान तो एक मुक्के में ही चला जाता है। वो संतों की मस्ती, ज्ञानियों की मस्ती, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ। कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ, खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिशाले भंवर हो के मैं गूंजता। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कज़ा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। और गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। और हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ।